इधर अपनी चलेगी प्रश्नावली 9.1, पुरानी वाली में है 11.1, 9.1। ठीक है, 9.1 चालू कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उसको पढ़ेंगे ध्यान से, अपनी बुक में देखना। एक मेज के ऊपर पृष्ठ यानी सतह, ऊपरी पृष्ठ है ना, हाँ तो 11.2 में तो वो निकाल लो, लेकिन नई बुक में ये आपके दे रखा है 9.1 दे रखा है। देखो 114 पेज नंबर पे यहाँ चलना है। ठीक है, इसमें देखो एक मेज के ऊपर सतह का आकार समलंब जैसा है। इसने बोल रखा है कि मेज का आकार है ना ऊपर वाला, वो समलंब के आकार का है। तो समलंब कैसे आकार का होता है, मैंने बताया पुल के आकार का, ब्रिज होता है अपना, वैसे आकार का होता है। देखो इधर इसने बोला है मेज है वो कैसी है, ऊपरी पृष्ठ कैसा है उसका, समलंब के आकार का। तो समलंब में क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। ये इस प्रकार से एक समलंब है। ये एक समलंब बनाया, इसमें ये दोनों भुजाएं हैं, ये क्या होती है आपस में समांतर होती है। ठीक है, इधर देखो अब इसने क्या बोला है, आगे बोल रखा है कि एक मेज के पृष्ठ ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इनकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है। अब इसने बोल रखा है कि समांतर भुजाएं कितनी है, 1 मीटर है, और एक दूसरी कौन सी है, कितनी मीटर है, 1.2 मीटर। अब इसमें देखो इसका नामकरण दे रखा है कि इसमें नहीं दे रखा, तो अपने हिसाब से करेंगे अपन। इसका नाम दे दिया मैंने P, Q, R और S, PQRS नाम दीजिए इसको। ठीक है, अब आगे देखो। अब इसने बोल रखा है कि जो समांतर भुजाएं हैं उनमें एक की लंबाई है 1 मीटर और एक की है 1.2 मीटर। तो समांतर भुजाएं कौन सी होती है इसमें समलंब में, PQ और S, दो ही समांतर भुजा होती है। ठीक है, अब इसमें दो लंबाई दे रखी है अपने को, एक दे रखी है 1 मीटर और एक दे रखी है 1.2 मीटर। अपने को पता है कि बड़ी होगी वो 1.2 मीटर होगी और छोटी वाली 1 मीटर होगी। इसको मैंने बता दिया कि ये होगी 1 मीटर और ये होगी 1.2 मीटर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे बोल रखा है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। अब बोल रखा है जो समांतर भुजाएं है ना, इनके बीच की दूरी कौन सी होगी, ये वाली। ये जो बीच की दूरी है या तो ये वाली या ये वाली, दोनों समान होंगी। ये बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है, 0.8 मीटर होगी उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस समलंब आकार के मेज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उससे डायग्राम बना लिया। अब जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। क्या क्या दे रखा है, देखो इधर यहाँ पे इसका हल करते हैं। क्या क्या दे रखा है, एक तो समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो जो दिया है वो देखो। एक दे रखा है PQ बराबर कितना दे रखा है, 1.2 मीटर, और SR की लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर। तथा और क्या दे रखा है अपने को, समांतर भुजाओं के बीच की लंबा दूरी या ये जो भी ऊंचाई है वो दे रखी है अपने को। इसको नाम दे दिया, जैसे मैंने A नाम दे दिया। एक दे रखी है अपने को SA बराबर 0.8 मीटर। अपने को निकालना क्या है, इसका PQRS टेबल या जो भी पृष्ठ दे रखा है टेबल के पृष्ठ, PQRS का क्षेत्रफल। और ये पृष्ठ है वो कैसे आकार का बता रखा है, समलंब का। तो किसका क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा इसमें, यहाँ पे देखो अतः समलंबाकार मेज का क्षेत्रफल। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है,
1/2 कोष्टक समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी ये होता है। सबको पता है ये? अभी देते हो केवल मान चिपकाना है। क्षेत्रफल पूछा है 1/2 गुणा, देखो क्या बोला है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है? PQ और SR। इनका मान कितना है? 1.2 मीटर और 1 मीटर। लेकिन पहले इनका क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी भुजाएं हैं? कौन कौन सी है? PQ प्लस SR गुणा उनके बीच की लंब दूरी कौन सी है? ऐसे। तो इसका नाम क्या है? अब क्या लिखेंगे? इनका मान रखेंगे। अभी देखो 1/2 गुणा PQ का मान कितना है? 1.2 मीटर प्लस SR का मान कितना है? 1 मीटर गुणा उनके बीच की लंब दूरी यानी ऐसे का मान कितना है? 0.8 मीटर बराबर 1/2। अब देखो 10 वाली दौड़ आते हैं सबको? आते हैं क्या? 10 के बाद होती है, उनमें 10 बाद वाली संख्या जुड़ती है। 10 से पहले 10 की पहले वाली संख्या जुड़ती है। ये शून्य आता है, उधर देख लेना। 10 सिद्ध में होना चाहिए यहाँ पे। ये एक पहले है ना, 10 नहीं है तो 10 लगा लेंगे। कितना हो गया? 2 1 2 मीटर। ठीक है, यहाँ से दे सकते हो आप। 10 के बाद में क्या है? 2। पहले क्या है? 1 और 1 2 2.2 मीटर गुणा 0.8। अभी देखो 1/2। अब देखो ये भी गुणा में है। ठीक है, गुणा 2.2 मीटर गुणा 0.8। अब देखो, अब काटना है अपने को। 2 एकम 2 एकम, फिर क्या है? 2 एकम क्या आ गया? 1.1 मीटर गुणा 0.8 बराबर। अब इधर देखो, कुछ नहीं करना, जो सामान्य गुणा करते हैं वो करना है। 10 उसके बाद में देखेंगे। इधर देखो क्या है? 8 को 11 से गुणा करना है। 11 8 88। मीटर को मीटर से गुणा किया, मीटर। ये तो गुणा का काम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 10 लगा हुआ है। अब 10 देखो कितने अंकों के बाद में? एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। इसका मतलब कितने अंक छोड़ के लगेगा? 2 अंक छोड़ के। तो 1 और 2 यहाँ लग गया, और उससे पहले क्या लगा दिया? 0। ये अपना तो यहाँ पे लिख देंगे। अतः इसका समलंबाकार मेज का क्षेत्रफल 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है तथा दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है उसको लिख लेंगे पहले। इधर देखो क्या क्या दे रखा है। इधर देखो दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या क्या दे रखा है? क्या दे रखा है इसने? यह दिया है, लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। इधर देखो क्या लिखोगे? क्या क्या दे रखा है? समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल कितना दे रखा है?
34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है अपने को 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा है, तथा समान त्रिभुजाओं में से एक की लंबाई दे रखी है। एक समान त्रिभुजा की लंबाई दे रखी है, तो उसके लिए पहले क्या बनाएंगे, अपने डायग्राम बनाएंगे। समलंब कैसा होता है, ऐसा ही होता है क्या, ठीक है, इधर आओ, इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर और एस। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है, समलंब है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई लेते हैं, ऊंचाई इस प्रकार से होगी, लंबवत ऊंचाई ये वाली ले लो या ये वाली, दोनों समान होंगी। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी। ये ऐसे है, अपने को दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है कि समान त्रिभुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है। ये दो समान त्रिभुजाएं हैं ना, इनमें से एक की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा एस आर बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब अपने को ज्ञात क्या करना है, दूसरी समान त्रिभुजा की लंबाई। दूसरी समान त्रिभुजा कौन सी है, पी क्यू है, यानी कि ये वाली समान त्रिभुजा अपने को ज्ञात करनी है। और दे रखा है ऊंचाई, एक समान त्रिभुजा की लंबाई, और क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। मैंने क्या बताया था, कुछ भी नहीं पता चले आपको तो दे रखा है उसी का सूत्र लगाओ। ठीक है, क्या दे रखा है अपने को, समलंब का क्षेत्रफल, और समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र अपने जानते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अतः समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा कोष्टक समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है इसमें, एक तो पी क्यू समांतर है किसके, एस आर के, गुणा क्या लेते हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी, या लंबवत दूरी लिख देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा समान त्रिभुजाओं का योग। समान त्रिभुजाएं कौन सी है, एस आर प्लस पी क्यू। ठीक है, गुणा लंबवत ऊंचाई कौन सी ले रहे हैं, ऐसे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्प्लाइज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा एस आर का मान दे रखा है, इसने कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू का मान अपने को निकालना है, तो पी क्यू को ऐसे कैसे गुणा, ऐसे का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। जो करता है उसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दुआ 4। इधर देखो, इम्प्लाइज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू गुणा 2 सेंटीमीटर। मान किसका निकालना है, पी क्यू का, तो पक्षांतर करना पड़ेगा सभी का इधर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो 10 प्लस में है, ये किस में है, 2 गुणा में, तो पक्षांतर पहले किसका होता है, प्लस का होता है, गुणा का होता है, गुणा का पक्षांतर पहले होगा, तो 2 को पहले इधर किस में भेजेंगे, भाग में आ जाएगा। तो इधर देखो, यहाँ से दिख रहा है, देखो, अब इधर वाले पृष्ठ को इधर, इधर वाले को इधर लिख लेते हैं, इधर वाले को इधर, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। इधर देखो, 10 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है,
34 सेंटीमीटर स्क्वायर इम्प्लाइज देखो 10 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 2 एकम 2, 17 दुआ 34 इम्प्लाइज कितना बच गया 10 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू बराबर 17 सेंटीमीटर इम्प्लाइज। अब देखो इधर यहाँ से पी क्यू का मान निकालना है, ये 10 किस में है प्लस में, उधर पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा माइनस में, तो पी क्यू बराबर 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इम्प्लाइज पी क्यू बराबर कितना आ गया 17 में से 10 गए तो 7 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान कितना आ गया अपना 7 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को एस आर का मान 10 सेंटीमीटर लेना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है बड़ी है और अपने पास कौन सी आई है छोटी आई है, लेकिन अपने को पहले पता नहीं था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर है। इसने क्या पूछा है कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई पूछी, इसने ये थोड़ा पूछे कि कौन सी बड़ी है कौन छोटी है, इसने क्या पूछा है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उतारो।